आज की वीडियो गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है और आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में। 104 रुपये का स्टॉक है। स्टॉक में कंटिन्यूसली तेज़ी हमें देखने को मिल रही है और दावा ऐसा किया जा रहा है कि भाई 106 रुपये तक ये स्टॉक आज बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। आपको बताना चाहूँगा, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी बज रहे हैं 10:22, 26 सितंबर की अपडेट है। ऑलमोस्ट मार्केट ओपन ही हुई है, तो समझेंगे कि भाई न्यूज़ क्या है, अपडेट क्या है, इस न्यूज़ और अपडेट का इम्पैक्ट कितना बड़ा इस कंपनी के ऊपर पड़ने वाला है। मैं मनी कंट्रोल के ऊपर भी ओला इलेक्ट्रिक सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद मेरे सामने स्टॉक इधर भी ओपन हो जाता है और मैं पहले आपको वॉल्यूम दिखाता हूँ। मार्केट ओपन होते ही वॉल्यूम 1 करोड़ का ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है। तो समझते हैं कि भाई बेसिकली पहले कंपनी को लेकर न्यूज़ क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि इन्वेस्टर ट्रेडर किस तरह से इस कंपनी को देख रहे हैं। तो न्यूज़ को देखने के लिए मैं यूज़ करूंगा मनी कंट्रोल प्रो का और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 26 सितंबर 2024 की ही ये अपडेट है, यानी कि अभी इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है। तो बहुत बारीकी से समझेंगे कि बेसिकली इस आर्टिकल में कहा क्या गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि 26 सितंबर की सुबह से ही स्टॉक में हमें हल्की फुल्की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके पीछे का जो रीज़न है, एक बड़े ब्रोकरेज यानी कि HSBC द्वारा कंपनी को बाय कॉल की रेटिंग दी गई है। अब उन्होंने जो बाय कॉल की रेटिंग दी है, इसके पीछे का रीज़न क्या है उसको हम समझते हैं और क्यों वो बोल रहे हैं कि भाई ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। HSBC का ऐसा क्या कहना है, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपको आगे पता रहेगा कि भाई स्टॉक कितना बढ़ सकता है, कब तक मुझे होल्ड करना है और कब मुझे सेल करना है। तो चलिए समझते हैं। आपको बताना चाहूँगा, जो HSBC हैं उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक के लिए लगभग 140 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है और ऐसा बोला जा रहा है कि भाई इन्होंने ये प्राइस टारगेट जब बताया था जब ये स्टॉक लगभग 103 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और 103 रुपये पे जब ये ट्रेड कर रहा था, इसका मतलब साफ है कि 35% तक की उन्होंने ग्रोथ दिखाई है, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं, ऐसा ही लिखा हुआ है। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि भाई उनका मानना क्या है कि कितना ये स्टॉक बढ़ सकता है। अब देखते हैं कि आगे क्या परफॉर्म स्टॉक करता है, लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई पूरे एक वीक में ये स्टॉक लगभग 12% नीचे भी खिसका था। चलिए अब थोड़ा समझते हैं कि भाई बेसिकली HSBC ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस कंपनी को लेकर ऐसा उन्होंने क्या देख लिया है। सबसे पहले वो यही बताते हैं, यानी कि जो ब्रोकरेज हैं उन्होंने ये देखा, ये नोटिस किया है कि जो ओला के सर्विस सेंटर हैं अभी उनकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि सर्विस सेंटर में अभी हाल ही में जो सर्विस रिक्वेस्ट हैं वो भरी हुई हैं, यानी इतनी सर्विस रिक्वेस्ट आ रही हैं जिसकी कोई हद नहीं। और हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन को सुधारने के लिए बहुत सारे उपाय कंपनी फ़िलहाल अभी कर रही है। एक रिपोर्ट के हिसाब से तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो बेंगलोर में स्थित एक सर्विस सेंटर है उसमें लगभग 80,000 कंप्लेंट्स इधर हमें देखने को मिल रही हैं हर मंथ। अब 80,000 कंप्लेंट आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हैं। तो इसीलिए जो सर्विस सेंटर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा हुआ है, क्योंकि इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं व्हीकल्स को लेकर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि भाई HSBC इस चीज़ को कैसे देख रहा है, कैसे समझता है। HSBC का मानना है कि इनमें से बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो परमानेंट नहीं है, वो सिर्फ टेम्परेरी हैं और टेम्परेरी समस्याएं अभी आएंगी, क्योंकि बिल्कुल नया मॉडल है और कह सकते हैं कि अभी लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाना स्टार्ट ही किया है। तो इसलिए कुछ समस्याएं बहुत ही टेम्परेरी हैं जो लोगों को आती हैं और वो सर्विस सेंटर्स पे कॉल करते हैं। लेकिन फिर भी ओला की जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स हैं उनको महत्वपूर्ण लॉन्च करने से पहले सर्विस क्वालिटी में सुधार लाने की आवश्यकता है। ओला को ये समझना चाहिए कि जब भी अब वो आगे से कोई भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करती हैं उससे पहले सर्विस क्वालिटी उसकी ज़रूर देखनी चाहिए। और इसी स्थिति से निपटने के लिए अब ओला ने कहा है कि भाई हम ग्राहकों की शिकायतों को संभालने के लिए नई सर्विस टीम भी बना रहे हैं और ये जो हमारी सर्विस टीम होगी ये आगे अच्छा वर्क करेगी ताकि आपको छोटी मोटी जो टेम्परेरी प्रॉब्लम है उससे समाधान मिल सके। परमानेंट समाधान के लिए आपको सर्विस सेंटर आना ही पड़ेगा। नाउ गाइज, इसके बाद हमें कुछ और चीज़ें बताई हैं HSBC ने, और HSBC का ये भी कहना है कि ओला जो बैटरी वेंचर पर काफ़ी पॉजिटिव है और मुझे ऐसा लगता है कि ओला का जो बैटरी वेंचर है उसमें
HSBC बहुत विश्वास दिखा रही हैं। यहाँ पर उनका कहना है, यानी HSBC का कहना है कि वो मानते हैं कि कंपनी इम्पोर्टेड बैटरीज़ में जो कंपेरेबल कॉस्ट है वो ला सकती है, उसको बरकरार बना सकती है और उसमें सफलता भी हासिल कर सकती है। ब्रोकरेज ने तो ये भी बता दिया, यानी HSBC ने तो ये भी बोल दिया कि ओला हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड वाली बैटरीज बनाने में कैपेबल हो सकती है, जो कि आज के अगर रेट के हिसाब से बात करें तो वो 15 से लेकर $20 प्रति किलोवाट सस्ती होगी, यानी कि बहुत सस्ता रेट ओला चाहे तो निकाल सकती है। और इन्हीं कुछ रीजंस के चलते हुए HSBC का कहना है कि ओला इलेक्ट्रिक का जो स्टॉक है उसमें निवेश करना एक वर्थ हो सकता है, यानी कि एक फ़ायदेमंद का सौदा हो सकता है, क्योंकि कंपनी को जो सस्टेन रेगुलेशन का समर्थन मिल रहा है और लागत कम करने की क्षमता भी कंपनी के पास है। इसी के साथ कंपनी जो बैटरी वेंचर में पॉजिटिव रिस्क रिवॉर्ड दिखा रही है, ये भी अच्छा संकेत है। HSBC ने नोट किया है कि ओला ने जून क्वार्टर में जितने भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं उसमें 49% का ग्रोथ किया है और कहीं ना कहीं इंक्लूडिंग बैटरी मोस्ट इसेंशियल EV भागों का निर्माण करने की भी ये कंपनी अब योजना बना रही है। तो गाइज़, वैसे तो काफ़ी कुछ मैंने आपको इसमें ही बता दिया कि कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रही है, लेकिन मोटा मोटी कंक्लूज़न पे आए तो एक बात समझ में आती है कि स्टॉक में जो HSBC हैं उन्होंने बोला है कि भाई 140 रुपये तक बढ़ सकता है। मैं मान के चलता हूँ कि 140 रुपये इस कंपनी का प्राइस टारगेट रहने वाला है, ऐसा उन्होंने कहना है। और HSBC कोई छोटे मोटे ब्रोकरेज नहीं है, वो एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज है, ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना चाहिए। दूसरा, मुझे जहाँ तक समझ में आया वो ये है कि वो भी इस बात को मानते हैं कि कंपनी के जो सर्विस सेंटर हैं बहुत ज़्यादा फुल हैं। सर्विस सेंटर्स पे 80-80 हज़ार कंप्लेंट्स आ रही हैं पर मंथ। इसका मतलब कंपनी के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो कंपनी ने लॉन्च किए हैं उनमें काफ़ी शिकायतें हैं। इसी के साथ वो ये भी मानते हैं कि अगर हम शिकायतों को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 90% जो शिकायतें हैं वो सिर्फ टेम्परेरी हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं। अभी ऐसा उनका मानना है कि कस्टमर बहुत नया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाना स्टार्ट ही किया है, तो हो सकता है कि उसको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स पे सर्विस सेंटर आना पड़े। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा, जैसे जैसे कस्टमर फ्रेंडली हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ। और ओला ने भी कहा है कि हम भी काफ़ी सुधार करेंगे, अपनी सर्विस टीम्स को और मजबूत करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद ये दिक्कतें कम होती हुई हमें नज़र आ सकती हैं, ऐसा HSBC का मानना है। और ये चीज़ आप इधर क्लियरली देख भी सकते हैं। इसी के साथ HSBC ये भी कहते हैं कि भाई अब बैटरी का ज़माना आने वाला है, तो बैटरी जो भी ओला बना रही है ये बैटरी का भी एक्सपेंडिशन बहुत अच्छा कंपनी कर सकती है और चीप कॉस्ट में लगभग 15 से $20 चीपर हो जाएगी। इतने सस्ती बैटरीज ओला बना सकती है, इतना कैपेबिलिटी रखती है। तो गाइज़, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बेसिकली ये न्यूज़ क्या कहती है। 26 सितंबर 2024 की अपडेट है और अब हम समझेंगे कि बेसिकली इस अपडेट से कितना इम्पैक्ट पड़ा है कंपनी के स्टॉक प्राइस पे और क्या चल रहा है ओवरऑल। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई स्टॉक में डाउनफॉल ही है और अभी भी डाउनफॉल की स्थिति में ही यह स्टॉक लगभग कह सकते हैं कि 18 सितंबर से कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है। कुछ परसेंट अभी स्टॉक बढ़ा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्टॉक ऐसे ही कंटिन्यू ग्रो होता रहेगा। हो सकता है कि ग्रो होता रहे और हो सकता है कि ना भी हो, तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। फिलहाल जो न्यूज़ थी वो पॉजिटिव है। अब हम समझते हैं कि इन्वेस्टर ट्रेडर किस तरह से इस कंपनी को देख रहे हैं। अब देखो गाइज, यहाँ पर हमें जो देखने को मिलेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा कोशिश करना कि आप आखिरी तक देखें। अगर आप इधर ट्रेड इन्फॉर्मेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो नज़र आएगा कि जो इन्वेस्टर ऑलरेडी ओला के अंदर इन्वेस्टेड हैं, जिन्होंने पैसा लगा रखा है, आज वो स्टॉक को सेल करना चाह रहे हैं और 53 लाख स्टॉक्स को आज वो सेल क्वांटिटी में लगा चुके हैं। बाय क्वांटिटी यानी खरीदने वाले सिर्फ 30 लाख स्टॉक्स को ही खरीद सकते हैं और 53 लाख स्टॉक्स को आज बेचा जा रहा है। तो इस हिसाब से स्टॉक में हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर सिचुएशन ऐसी चलती रही, यानी कि बेचने वालों की क्वांटिटी बढ़ी रही, खरीदने वाले की क्वांटिटी कम रही, तो स्टॉक में हमें डाउनफॉल भी देखने को मिलने वाला है। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं तो समझ में आता है कि अभी तक जो कंपनी ने अपना सबसे हाईएस्ट बनाया था वो बनाया था अभी मैं देखता हूँ, सबसे हाईएस्ट है कंपनी का 132 रुपये, जो कि 26 अगस्त को बनाया था। मतलब पूरे एक महीने का है ये। और सबसे लो है 101 रुपये, जो कि 25 सितंबर को कंपनी ने बनाया था। अब कह सकते हैं कि भाई कंपनी अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है।
तो यहाँ पर गाइज इसीलिए ये जो न्यूज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ बहुत सोच समझ के रख रहा हूँ, ताकि आप कोई भी गलत डिसीजन ना ले लें। अगर प्री ओपन मार्केट देखते हैं तो उसमें तो दिखा रहा है कि भाई स्टॉक 113 रुपये तक जा सकता है, लेकिन जाएगा नहीं जाएगा इसका कोई अभी हम कुछ खास सबूत के तौर पे नहीं बता सकते। बाकी गाइज ये एक प्रिडिक्शन का गेम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक प्रिडिक्ट किया जाता है इन्वेस्टर्स के ज़रिए, प्रिडिक्शन किया जाता है बड़े विश्लेषक के ज़रिए, और टोटली प्रिडिक्शन और न्यूज़ के ऊपर ही स्टॉक प्राइस की वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है। तो न्यूज़ के केसेस में तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रोकरेज हैं, चाहे वो HSBC हों, उन्होंने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। और अगर कोई बड़ा ब्रोकरेज जो इंडिया का ही है जिसने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, प्राइस टारगेट बताया, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। कंपनी को लेकर कोई बड़ी न्यूज़, कोई बड़ी अपडेट आएगी तो वो भी मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। फिलहाल गाइज मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन ना कभी थी, ना आज है, और ना ही कोई आपको हम कह सकते हैं कि एडवाइस है इस कंपनी को लेकर। ये वीडियो मैंने टोटली न्यूज़ और अपडेट के पर्पज़ से बनाई है, तो इस वीडियो को आप ऐसे ही देखिए। बाकी ओला इलेक्ट्रिक से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।